अपने पिता के सपना एवं विरासत को बरकरार रखने के लिए उतरेंगे चुनावी मैदान में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। अलीनगर से भावी उम्मीदवार नीतीश प्रभाकर चौधरी ने विधानसभा 2025 को लेकर अपनी जनसभा यात्रा की शुरुआत कर दिए हैं। इस संबंध में दरभंगा में उन्होंने प्रेस वार्ता कर इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि मनीगाछी विधानसभा क्षेत्र से उनके पिताजी दिवंगत प्रभाकर चौधरी को विधानसभा में जदयू की ओर से चुनाव लड़ाया गया था और जनता ने अपने प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार की थी। मनीगाछी से अलीनगर विधानसभा बनने के बाद जनता के आग्रह पर वो अलीनगर से पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए चुनावी मैदान में होंगे। इसके लिए वह पहले जनता से मिलने, उनकी आकांक्षा को समझने, कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने के लिए जनसंपर्क यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी अगर उन्हें टिकट देती है तो वह अलीनगर विधानसभा का सीट जीत कर दिखाएंगे। अपने पिता के सपना को साकार करने की इच्छा को लेकर वह चुनावी मैदान में उतरे हैं। वो स्थानीय हैं और अपने क्षेत्र की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अपने क्षेत्र में मवेशी अस्पताल, तकनीकी शिक्षा केंद्र व आधुनिक कृषि तकनीकी केंद्र की स्थापना और लगमा ब्रह्मचर्य आश्रम को आत्मनिर्भर और सशक्त शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए कहा कि अगर यहाँ की जनता हमें अवसर देती है तो वे प्राथमिकता के आधार पर इस दिशा में काम करना चाहते हैं। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बने रहिए दरभंगा तक में। क्या कुछ उन्होंने कहा है सुने विस्तार से। संकल्प के साथ जा रहे हैं इस बार आप। पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार कर रहा हूँ और अहाँ सबसे अधिक प्रेम चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, एहिके लेल अहाँ सबके लेल मानि लिअ तऽ गेट टुगेदर कऽ रहल छी। जहाँ तक गप छै, ई हमर पिताजी के अधूरा सपना छनि जकरा पूरा करे के लेल हम निकललहुँ हँ। पहले हमर पिताजी 2005 में मनीगाछी से विधायक छलाह और समता पार्टी के समय से माननीय मुख्यमंत्री जी के संगे वो रहलखिन हँ जुड़ल। 2008 में परिसीमन बदलला के बाद वो क्षेत्र हमरा सबके अलीनगर भऽ गेलै हँ, तो हम अलीनगर से अखन जनता के सेवा में निरंतर लागल छी। जे हमर पिताजी समाज सेवा में लागल रहला, ओहि विरासत के हम आगू बढ़ा रहल छी। बाकी अहाँ सबके आशीर्वाद और मार्गदर्शन के लेल हम छियै। पार्टी का संबंध अभी कहिएगा तो हम जदयू में ही हैं और जदयू के जो शीर्ष नेता हैं उनका आशीर्वाद भी मिला है और उनकी सहमति से आगे बढ़ रहे हैं। आपको उम्मीद है कि टिकट मिलेगा आपको? अब ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अगर टिकट मिलेगा तो ये निश्चित है कि ये सीट निकाल के देंगे, जीत पक्की करके देंगे पार्टी को। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या आपका? प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य कोई खास नहीं है, बस इसमें इतना ही कहना है कि मैं निरंतर सेवा में लगा हुआ हूं और इस तरह से मिलकर सब बंधुओं को कहना चाहता हूं कि आप लोगों का योगदान मिलता रहे और मैं सेवा करता रहे। पार्टी अगर आपको मौका नहीं देती है तो फिर आप आगे कौन सा कदम उठाएंगे? देखिए, चुनाव लड़ने का हमने ठान लिया है और शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद प्राप्त है, बाकी अभी ज्यादा कुछ नहीं। अभी राजनीतिक क्षेत्र में दिखे नहीं, एक बार चुनाव के समय आ रहा है, क्या कहेंगे, किस तरह से जनता के बीच जाएंगे? जनता के बीच में मैं आया हूं और उस समय जब हमारी परिस्थिति थी तो पिताजी एक्टिव थे और हम लोग उसमें पढ़ाई कर रहे थे। पिताजी के बीमार होने के बाद हम लोग इसमें आए हैं, ठीक है। अभी फिलहाल वो गत कर गए हैं, जब बीमार थे तो उनकी सेवा में लगे हुए थे। आप लोगों की जो नई पार्टी की शुरुआत किया है आपने अपनी राजनीति का, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो कैसा आप देख रहे हैं जनता का लगाव? जनता के बीच में मैं जा रहा हूँ और ये जनता की प्रेरणा से ही जा रहा हूँ, क्योंकि जनता जो हमारे यहाँ आई मान के इसमें कार्यक्रम में, उन्होंने हमें लगातार बुलाया और बोला कि आप लोग आइए, हम चाहते हैं कि हमारे स्थानीय नेता कोई हो और हमारे बीच से एक युवा है जो हमारा दुख दर्द समझे और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चले।
अलीनगर ही चुनने के क्या कुछ वजह रहा विधानसभा में? क्योंकि हमारे पिताजी का कर्म क्षेत्र रहा है वो, और उसमें बहुत सारे लोगों से भावना, और हमारे वहाँ रहने वाला भी मैं हूँ, और हमारी जो मांग है कि स्थानीय मुद्दा हो, मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ वो अलीनगर विधानसभा ही है। आप वर्तमान में जो विधायक अलीनगर से हैं, क्या उनके कार्य से कोई क्षेत्र में विरोध है या पूरा अलग तरह से आपकी मांग है? ये तो जनता कहेगी उसमें क्षेत्र में विरोध है या नहीं है, बस उनका यही मुद्दा है कि स्थानीय उम्मीदवार चाहिए। इस तरह के गठबंधन में वो सीट भाजपा की है और आप जदयू के नेता हैं, ये कहना अभी श्योर नहीं कहिए, क्योंकि जब अलीनगर सीट पर पहली बार बनी थी तो हमारे पिताजी ही जदयू से लड़े थे उस सीट पर, और ये पूरा अधिकार जदयू का बनता है इस सीट पर। ऐसा आप नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी का जी। वर्तमान विधायक अभी भाजपा के, इसीलिए मैंने वर्तमान विधायक नव छाप वीआईपी पार्टी से बने थे, और वो पार्टी जब तब उसमें विलय हुई थी तब वो बीजेपी में आए हैं। किस सपना को पूरा करेंगे पिताजी के पापा के प्रभाकर चौधरी जी का, किस सपना को पूरा करेंगे आप? जैसा आपने अभी पूछा भी था, मेरे पिताजी जीते, सरकार गठन नहीं हो पाई, और बहुत सारे लोगों का सपना था कि ये हमारे क्षेत्र में काम करें, क्योंकि जब वो राजनीति में सक्रिय नहीं भी थे उस समय भी वो जनता की बहुत सेवा किया करते थे, तो और जनता को उनसे बहुत अपेक्षा था, और जिस तरह उन्होंने जिताया था उसके बाद जो भी हुआ आपके सामने ही है। यदि पार्टी आपको मौका देगा तो विधानसभा क्षेत्र में अभी ऐसी क्या जरूरत महसूस होती है कि जिसको करने की जरूरत है, और वहाँ पे जो है जनमानस के लिए जो विकास वगैरह है वो कैसा हुआ, आपको क्या लगता है अभी क्या कमियां है वहाँ पे? अलीनगर कहिए या पूरा बिहार कहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का विकास का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन विकास की कोई सीमा नहीं होती है, आप निरंतर उसको करते रहिए, कुछ से कुछ होता ही जाएगा। उस उद्देश्य से और भी बहुत कुछ अभी है करने के लिए बाकी, जैसे एक टेक्निकल शिक्षा में कुछ इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो होना चाहिए। किसानों को थोड़ा सा जागरूक करना है, स्वास्थ्य को थोड़ा सा और सही करना है, किसान के हित में मवेशी का कोई अस्पताल बढ़िया नहीं है वहाँ पे। बहुत सारी काम है जो अभी सरकार कर रही है और आगे भी करते रहेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे इस तरह से बढ़ते रहें। आपके गांव में एक गुरुकुल भी है जी, यदि आप विधायक बनते हैं तो किस तरह से विकास होगा उसका? कि वो गुरुकुल एक छोटा गुरुकुल नहीं है, वो अपने आप में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। वहां से बहुत उच्च शिक्षा की प्राप्त करते हैं लोग, और वहां से शिक्षा प्राप्त कर बहुत लोग ऊंची ऊंची पद पर बैठे हुए हैं। और ये हमारे गांव का सौभाग्य है कि ये जो विद्यालय है हमारे पूर्वजों की ही देन है, और इसमें हम लोग भी लगे हुए हैं, इसको कुछ और आगे ऊपर तक ले जाएंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश प्रभाकर चौधरी।